का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों के साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकारों की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे कराया जाए, इसके साथ ही गाँव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं बीडीओ बीएस नेगी ने कहा है कि इस समस्या का जिला प्रशासन के सामने रखकर समाधान का प्रयास करना चाहिए। क्षेत्र पंचायत में स्वच्छता अभियान, कूड़ा निस्तारण के साथ ही विकास योजनाओं को गांव-गांव तक लेकर जाने पर जोर दिया गया। ठीक। और अगली खबर काशीपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में अपनी दावेदारी करते हुए चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके लिए विधानसभा स्तर पर पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करते हुए कार्यकर्ताओं को पदों की जिम्मेदारी देते हुए चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में काशीपुर विधानसभा में सैकड़ों लोगों ने अन्य पार्टियों का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वहीं प्रदेश सचिव दीपक बाली ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में नहीं बल्कि सीधे तौर पर भाजपा से फाइट के लिए उतरेगी। कांग्रेस कहीं से भी चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों में आमने सामने टक्कर होगी। सदस्यता अभियान काफी दिन से चल रहा था और कार्यक्रम सब लगातार चल रहे थे। तो काशीपुर विधानसभा की कार्यकारिणी का प्रथम चरण आज घोषित किया गया है, जिसमें 63 लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं पद के रूप में। और तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस जो है कहा जा रहा था कांग्रेस और उसके बीच में, और बाद में कांग्रेस कहीं नहीं दिखी, और आज तक 3 चुनाव हुए हैं वहां पर जो अब आम आदमी पार्टी के राजनीति शुरू करने के बाद से, और कांग्रेस वहां कहीं नहीं है। इसी तरीके से 2022 का चुनाव बिल्कुल अलग होने जा रहा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां समान कार्य, समान वेतन और नौकरी से न हटाने की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारी अब 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे। आपको बता दें कि करीब 1.25 महीने से उपनल कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सरकार उपनल कर्मचारियों के हितों को लेकर गंभीर है। सरकार के सामने उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होना भी एक अड़चन खड़ी कर रहा है। उपनल कर्मचारी के संघ महामंत्री हेमंत रावत का कहना है कि सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ने देंगे, लेकिन वेतन देने के तरीके में सुधार जरूर होना चाहिए। आगे की रणनीति ऐसे है कि आज हमें बैठे हुए 54 दिन हो गए। हमें सरकार से पूरी आस है माननीय मंत्री गणेश जोशी जी से कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। कल हमारा मुख्यमंत्री घेराव है, जो हमारा मुख्यमंत्री घेराव हमने परेड ग्राउंड से रखा हुआ है, और सरकार से ये उम्मीद है कि इस घेराव का इंतजार न करते हुए आज ही कोई फैसला लिया जाए जो कर्मचारियों के हित में हो। और कर्मचारी इतने दिन से बैठा हुआ है, मायूस है, और सरकार से अपेक्षा रखता है कि सरकार हमारे लिए आज कुछ बेहतर निर्णय लेगी और इस आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाएगी। मुख्य तौर पर मांगे की लाइन में मांग हमारी पहले तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब जो मामला हम हाई कोर्ट से जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में वो विचाराधीन के लिए सरकार उसमें एसएलपी लेके गई हुई है। हमारा यह मानना ये है कि उस एसएलपी को वापस लेकर जो ये बच्चे 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, इन लोगों को उसका लाभ दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, क्योंकि ये हमारे लोग हैं और इन लोगों की चिंता करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन 4/2/19 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया है। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे किया है, ऐसे में टेक्निकली हम कुछ अपने को ऐसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिन बिंदुओं पर उच्च न्यायालय ने इनको फेवर किया था उन सारे उनको सुप्रीम कोर्ट ने 19 में स्टे कर दिया है। ये तो समान पे समान वर्ग वाला है, सारी चीजें हैं इसमें 3 बिंदु हैं। नियमितीकरण, हाँ, इसमें सारे बिंदुओं पर उच्च न्यायालय। और खबरों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार में सजा है महाकुंभ 2021 का मेला। सदी की सबसे बड़ी चुनौती कोविड के बीच उत्तराखंड सरकार का है ये प्रयास कि श्रद्धालुओं और संतों को मिले स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित कुंभ का दिव्य एहसास। श्रद्धा और विश्वास के संग खुद की सुरक्षा का आपको रखना है ख्याल। अस्पताल, निगरानी, जांच और सतर्कता के संग हमेशा मास्क लगाकर, सावधानी बरतकर आपको निभानी है आस्था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मार्गदर्शन में मेला प्रशासन, कोविड मैनेजमेंट टीमें, डॉक्टर और सेवा कर्मी सभी हैं मुस्तैद। महाकुंभ मेले को बनाना है सुंदर और सुरक्षित, यही है हमारी कोशिश। कोविड से रहकर सावधान, सफल बनाएं गंगा स्नान। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है। बढ़ते कोरोना संक्रमण मामले में वैक्सीनेशन का काम भी लगातार तेजी से चल रहा है, जिसके तहत प्रदेश को 2 लाख कोविड टीके की खेप मिलने जा रही है। वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि राजधानी देहरादून में कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोविड टीके मिलने से राहत मिलेगी। केसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और टेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। और जो अभी हमारी कोविड की गाइडलाइन कल राज्य सरकार की तरफ से जारी हुई है, जिसको हम आज अनुपालन करा रहे हैं। जिम हो गए, इसके अलावा जो सिनेमा हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो 50% कैपेसिटी पे चलेंगे। स्पा और स्विमिंग पूल वगैरह कम्प्लीटली बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी लोगों से, देहरादून वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अगर अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। कोमार्बिड लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, वो घर से बाहर ना निकलें। खबर काशीपुर से है, जहां कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से एक दिन में 74 केस सामने आए हैं, जो कोरोना केस की विस्फोटक स्थिति को बताता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी अस्पतालों से आई रिपोर्ट के अनुसार लगातार जारी जांच में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जो शुभ संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते कई टीम बनाकर वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लगवाई जा रही है। साथ ही पॉजिटिव केसों पर भी पूरी तरह से निगरानी रखी गई है। होम आइसोलेशन का भी इंतजाम किया जा रहा है। कल भी हमारे पास 49 केसेस आए थे पॉजिटिव, आज भी 74 के आसपास हैं। केसेस तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग तैयार है हर ढंग से उसको मैनेज करने के लिए। हमारी सैंपलिंग वगैरह भी बॉर्डर पर चल रही है, अस्पताल में भी चल रही है। वैक्सीनेशन भी स्टार्ट, कल 2 दिन बंद था लेकिन आज फिर स्टार्ट होगी वैक्सीनेशन। हमारे पास वैक्सीन पहुंच गई हैं, सब चीज़ प्रचुर मात्रा में है। हम हर ढंग से तैयार हैं। खबर लक्सर से है, जहां केजीबीवी हॉस्टल की 26 छात्राओं की जांच में 13 को कोरोना होने की पुष्टि हुई है और एक स्टाफ की एक महिला सदस्य भी कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जबकि बाकी 14 छात्राओं व स्टाफ को भूतल पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने छात्रावास को कंटेनमेंट जोन बनाकर छात्राओं को आइसोलेट कर दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें क्षेत्र में घूमकर कोरोना की जांच के लिए लोगों की सैंपलिंग ले रही हैं। वहीं डॉक्टर कुमार ने बताया कि दोनों दलों का आपस में संबंध पूरी तरह से काट दिया गया है। दोनों के खाने पीने की व्यवस्थाएं भी अलग अलग कर दी गई हैं। ये विगत 9 तारीख को जांच की गई थी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गोवर्धनपुर में, जिसमें कि 13 छात्रों के सैंपल जो है पॉजिटिव आए गए हैं। एक भोजन मात्रा इसमें पॉजिटिव आई है। इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है और आइसोलेट करने के उपरांत जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं
इनकी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इनकी रिपोर्ट को तुरंत प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको संक्रमण को फैलने से रोका जाए। खबर उत्तरकाशी से है। यहां बड़कोट नगर के पालिका परिषद में स्थानीय प्रशासन कोविड के बढ़ते मामलों के प्रति बेहद सख्त नजर आ रहा है। एसडीएम सतर सिंह चौहान की अगुवाई में पुलिस प्रशासन ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आतोल रावत सहित कई लोगों के बिना मास्क घूमने पर चालान काटे हैं। उप जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि जो व्यक्ति कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। साथ ही उप जिलाधिकारी बड़कोट ने तहसील सभागार में होटल स्वामियों, बस संचालकों, टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों सहित व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। जिस तरीके से कोविड का जो सेकेंड स्ट्रेन का सर्ज बढ़ रहा है उसके दृष्टिगत जो शासन से गाइडलाइंस प्राप्त हुई हैं और उच्च अधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में ये एनफोर्समेंट की कार्रवाई हम लोग शुरू कर दिए हैं और इसमें पुलिस और जो हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते हैं या जो मास्क का उपयोग नहीं करते हैं उनके विरुद्ध जो है चालानी कार्रवाई की जाए। हालांकि मैंने मास्क ये पहना हुआ था लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये रुमाल मास्क का काम नहीं कर रहा है और निश्चित रूप से मैं प्रशासन की बात पर सहमति देता हूँ और इस प्रकार के काम होने चाहिए। जब प्रशासन या पुलिस प्रशासन जनता के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं तो जनता को भी और जनप्रतिनिधियों को भी बढ़ चढ़कर सहयोग करना पड़ेगा और करना चाहिए। और खबरों के सिलसिले को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद बात करते हैं नैनीताल की खबर। नैनीताल से है, जहां बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सब्जी मंडी को डीएसए मैदान में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर एसडीएम प्रतीक जैन ने डीएसए मैदान पर लगने वाली सब्जी मंडी के लिए दुकानों का निरीक्षण किया है। वहीं एसडीएम प्रतीक जैन ने यह भी कहा है कि मल्लीताल सब्जी मंडी में सुबह खरीदारों की भीड़ को देखते हुए सब्जी मंडी को डीएसए मैदान में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि मल्लीताल मंडी में कई बार चालानी कार्रवाई करने के बावजूद सामाजिक दूरी का पालन करवाना संभव नहीं हो पा रहा था। हमारी मल्लीताल मंडी में सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है कोविड के अंतर्गत उसे पालन नहीं किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो वहाँ पे हमने चालानी कार्रवाई की भी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पा रही है तो हमने निर्णय लिया है कि अब से जैसा पिछले साल हुआ था कोविड की दशा में, हमने मंडी को वहाँ से हटाकर यहाँ पे फ्लैट्स में शिफ्ट कर दिए। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, तो यहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने में डेफिनेटली सफल। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई राज्यों ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है, तो कई राज्यों में परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड सरकार का क्या मूड है और बच्चों की परीक्षाओं पर सरकार क्या मंथन कर रही है, इसको लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि छोटे बच्चों के जीवन को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक उत्तराखंड सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय नहीं लिया गया है। कोविड-19 की समस्या बहुत विकट रूप से सब जगह पांव पसा गई है, और ऐसे समय में जो विद्यालय शिक्षा के हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके जीवन को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। 100% हम लोगों ने हमेशा लगभग 1 साल कोविड-19 की समस्या को जूझते हुए हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, और जैसे कोविड-19 की समस्या कम हुई तो हम लोगों ने सोचा कि स्कूल खोला जाए, बच्चों को स्कूल लाया जाए। लेकिन पुनः जो दूसरी लहर चल पड़ी है कोरोना की, निश्चित ही बहुत संवेदनशील है, विचारणीय प्रश्न है, और 100% जो भारत सरकार से हमको गाइडलाइन प्राप्त है उस गाइडलाइन का पालन करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो उसी कड़ी में जहाँ जहाँ हमने स्कूल अभी बंद किए हैं वह अभी यथावत है, और जैसे 30 अप्रैल की डेट आएगी उससे पहले निश्चित ही हमारी सरकार बैठ के इस पे सामूहिक रूप से हम कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। खबर बैरीनाग से है, जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा को देखते हुए 1 माह के लिए उसे बंद कर दिया गया है। पुरातत्व विभाग के आदेश पर मंदिर कमेटी के द्वारा गुफा को 1 माह के लिए बंद किया गया है। मंदिर कमेटी अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुफा को बंद किया गया है। 1 माह तक गुफा में दर्शन के लिए भक्त और पर्यटकों से नहीं आने की अपील की गई है। साथ ही पिछले वर्ष कोरोना के कारण 1 वर्ष तक गुफा बंद रही थी। इस बार कोरोना के कारण गुफा को फिर से बंद किया गया है। काफी भीड़भाड़ थी, पर्यटकों का आना हुआ था। कल ही हमको जो है एक आदेश प्राप्त हुआ भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से। वहां से हमारे पास आदेश आया कि मंदिर को इस महीने की 15 तारीख से अगले महीने की 15 तारीख तक बंद करने के आदेश जारी है। ऐसा आदेश हमको प्राप्त हुआ। इस वजह से मंदिर समिति के सारे पदाधिकारी और सदस्यगणों ने आपस में बैठ करके एक मीटिंग आहूत की, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि इस महीने के 15 तारीख से अगले महीने के 15 तारीख तक गुफा को अग्रिम आदेशों तक बंद किया जाएगा। खबर लक्सर से है, जहां अकोड़ा गांव में बूढ़े माता पिता को पुत्रों द्वारा पीटकर घर से निकाल दिए जाने का मामला सामने आया है। अपनी ही औलाद से पीड़ित 70 वर्षीय चंद्रपाल और उनकी पत्नी संसारो देवी ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एक अधिवक्ता के माध्यम से एसडीएम शैलेंद्र नेगी के समक्ष इंसाफ की गुहार लगाई है। कुछ दिनों पहले बेटों ने उनकी तमाम संपत्ति, घर बार आदि अपने कब्जे में कर लिया था। अब दोनों ने ही उन्हें अपने साथ रखने से इनकार कर दिया है। पीड़ित दंपत्ति प्रार्थना पत्र पर एसडीएम ने लक्सर कोतवाल को मामले में तुरंत संज्ञान लेने और दंपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था कराने के आदेश दिए। ये चंद्रपाल और उनकी पत्नी संसार देवी, इनके 2 बेटे हैं अनुज और अंकुल।
उन दोनों ने इनको मारपीट करके निकाल दिया और ये 3 दिन से भूखे थे। ये मेरे पास आए, मैं इनको ये रोने लगे, मैं इनको खाना खिलाया और इनको एसडीएम साहब का ऑर्डर कराया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना हुआ बेकाबू। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2 लाख से अधिक नए मामले। मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी करने वालों पर सीएम योगी की 2 टूक, कहा महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा।